बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कोरियन मिनी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 3 बॉयज को देखते हैं जिनका नाम यंगजे, होते और सुनवू है। होते कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। यंगजे कहता है कि क्या हम चिकन खाने चले। होते फटाफट रेडी हो जाता है। सुनवू पूछता है कि क्या तुम खिला रहे हो। यंगजे कहता है कि आज तो तुम्हें पॉकेट मनी मिली होगी। सुनवू कहता है कि मैंने वो ऑलरेडी खर्च कर दी है। फिर यंगजे होते से पूछता है तो होते कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास रुपए होते तो मैं मना करता। ये सुनकर यंगजे कहता है कि काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसी से रुपए उधार ले लेता। तभी सुनवू का ध्यान रास्ते पर पड़े एक पर्स पर जाता है। पर्स उठाने पर वो लोग देखते हैं कि उस पर्स में काफी रुपए होते हैं। होते कहता है कि इतने रुपए में तो हम चिकन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। यंगजे कहता है कि इनमें तो हम मटन भी खा सकते हैं। तभी सुनवू कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस पर्स को पुलिस स्टेशन में ले जाना चाहिए। यंगजे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तभी होते उन्हें 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। यंगजे कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ। पर्स को देखते हुए होते कहता है मुझे लगता है कि ये पर्स किसी लड़की का है। ये सुनकर सुनवू भी उस पर्स को गौर से देखने लगता है। होते कहता है कि कोई भी इस तरह का पर्स यूज नहीं कर सकता है। यंगजे कहता है कि क्या हम इन रुपयों को खर्च नहीं करेंगे। सुनवू कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। होते कहता है कि अगर हम उस लड़की का पर्स उसे लौटा देंगे और बदले में वो हमें इनाम में कुछ रुपए दे देगी तो हमारा काम भी बन जाएगा और उस लड़की को उसका पर्स भी मिल जाएगा। यंगजे खुश होते हुए कहता है कि तुम तो एक जीनियस हो। सुनवू कहता है चलो हम देखते हैं कि इस पर्स में कोई आईडी वगैरह पड़ी है या नहीं। वो तीनों पर्स चेक करते हैं लेकिन उसमें कोई आईडी नहीं होती है। यंगजे दुखी होते हुए कहता है कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों है। होते कहता है कि इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उस लड़की को ढूंढने का एक और आइडिया है। फिर वो तीनों छुपकर बैठे होते हैं। होते कहता है कि सस्पेक्ट सीन की जगह पर वापस जरूर आएगी। सुनवू पूछता है कि वो सस्पेक्ट कब से हो गई। होते कहता है अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, तुम शब्दों पर ध्यान मत दो, बस भावनाओं को समझो। तभी यंगजे कहता है वैसे एक बात है जिस पर हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। होते पूछता है कि भला वो कौन सी बात है। यंगजे कहता है कि जिस लड़की का ये पर्स है अगर वो प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट हुई तो वैसे भी ये पर्स किसी छोटी बच्ची का ही लगता है। सुनवू कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटे बच्चे ही ऐसे क्यूट से वॉलेट यूज कर सकते हैं। यंगजे हंसते हुए कहता है कि अगर कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ऐसा वॉलेट यूज करता तो इसका मतलब तो वो 1 नंबर का छिचोरा लड़का है। तभी सुनवू भी अपनी जेब से एक क्यूट सा वॉलेट निकालकर उन्हें दिखाता है। ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। होते कहता है कि ये क्या है। यंगजे भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हें सूट करता है। सुनवू इमोशनल होते हुए कहता है कि ये वॉलेट मेरी मरी हुई दादी का मुझे दिया लास्ट गिफ्ट है। ये सुनकर उन दोनों का चेहरा उतर जाता है। होते कहता है मेरे कहने का मतलब तो था कि ये क्या है, ये तो बहुत ऑसम है। यंगजे भी कहता है कि मैं भी तो यही कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये सूट कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये तो एक खजाने की तरह है। तभी सुनवू कहता है कि देखो कोई आ रहा है। वो तीनों देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल लड़की कुछ ढूंढ रही होती है। यंगजे खुश होते हुए कहता है कि ये तो बहुत सुंदर है। सुनवू कहता है कि क्या मैं तुम्हारी शादी के कार्ड छपवा दूं? इतना मजाक करने के बाद वो तीनों उस लड़की के पास जाते हैं। सुनवू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ सामान खो गया है। वो लड़की हाँ कहती है। यंगजे होते से वॉलेट छीनकर बड़ी खुशी से उस लड़की को देकर कहता है कि ये रहा तुम्हारा वॉलेट। वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ कहीं पर कोई फ्राई पैन देखा। ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर उस लड़की का फ्राई पैन ढूंढवा देते हैं। वो लड़की उन तीनों को उनकी हेल्प के लिए थैंक्स कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद होते कहता है कि ये लड़की यहाँ पर फ्राई पैन कैसे खो सकती है। यंगजे कहता है कि कहीं सच में इस वॉलेट की मालिक कोई छोटी बच्ची तो नहीं है या फिर ये किसी गोरिल्ला का वॉलेट है। होते उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि वो फ्राई पैन वाली लड़की कितनी सुंदर थी ना, तो इस वॉलेट की मालकिन भी पक्का ब्यूटीफुल ही होगी। सुनवू कहता है कि काश ऐसा ही हो। तभी उन तीनों के पास एक दूसरी लड़की आती है। वो पूछती है कि क्या तुम लोगों को यहाँ कुछ मिला है, मेरा कुछ सामान यहाँ खो गया था। वो तीनों बहुत खुश होते हुए हाँ कहते हैं। वो लड़की कहती है कि फिर मेरा हथौड़ा कहाँ है।
होते चौंकते हुए पूछता है, हथौड़ा? फिर वो तीनों उस लड़की का हथौड़ा भी ढूंढवा देते हैं। वो लड़की खुश होकर उन्हें थैंक्स कहकर चली जाती है। होते फिर से चौंकते हुए कहता है कि भला एक हाई स्कूल गर्ल यहाँ अपना हथौड़ा कैसे खो सकती है। यंगजे कहता है कि चलो यार, हम चिकन खाने चलते हैं। लेकिन सुनवू पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। होते कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उस लड़की को ढूंढ पाएंगे, हमारे पास उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। बीच में यंगजे कहता है कि चलो हम पिज्जा खाने चलते हैं। सुनवू कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। होते कहता है कि यहाँ 10 किलोमीटर के अंदर 5 पुलिस स्टेशन हैं। सुनवू कहता है कि हम इस वॉलेट की फोटो खींचकर उसके पोस्टर लगा देते हैं। होते कहता है कि फिर तो सब आकर कहेंगे कि ये उनका वॉलेट है, तब हम क्या करेंगे। सुनवू कहता है कि अगर हम फिंगरप्रिंट्स मैच करें तो। होते कहता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, इसके अंदर के नोटों पर पता नहीं कितने लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे। यंगजे फिर से बीच में कहता है कि चलो हम मटन खाने चलते हैं। होते कहता है कि बार बार तुम्हारी डिश चेंज क्यों हो रही है। तभी एक तीसरी लड़की आकर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ कोई वॉलेट पड़ा देखा। यंगजे उसे वॉलेट दिखाते हुए कहता है कि हमें ये यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, लेकिन इससे मैं पिज्जा और चिकन खाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। सुनवो कहता है कि क्या तुम पागल हो, हमें इसे पुलिस स्टेशन में देना है। तभी वो लड़की कहती है, मुझे लगता है कि ये वॉलेट मेरा है। होते कहता है कि क्या ये सच में तुम्हारा है। वो लड़की अपना वॉलेट पाकर बहुत खुश होती है। वो उन तीनों को थैंक्स कहती है। फिर वो उन तीनों को इनाम में रुपए देना चाहती है, लेकिन होते कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम तीनों बॉयज को 3 गर्ल्स के साथ बैठे देखते हैं। ये तीनों वही गर्ल्स हैं जिनकी तीनों बॉयज ने हेल्प की थी। तीनों बॉयज तीनों गर्ल्स के साथ ब्लाइंड डेट पर आए होते हैं। इन तीनों गर्ल्स के नाम यूबिन, जीहे और हेजिन है। जीहे कहती है कि इन तीनों को तो मैं जानती हूँ। यूबिन कहती है कि क्या तुम भी इन्हें जानती हो। जीहे कहती है कि इन्होंने मेरा 5 पेन ढूंढने में मेरी हेल्प की थी। यूबिन कहती है कि इन्होंने मेरा हथौड़ा भी ढूंढा था। हेजिन उन तीनों को उनकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। यंगजे उन्हें वेलकम कहता है। सुनवू पूछता है कि तुम लोगों की एज क्या है। जीहे कहती है कि हम 18 इयर्स की हैं। होते कहता है कि हमारी एज भी इतनी ही है। यूबिन कहती है कि फिर तो हमें नॉर्मली बात करनी चाहिए। तीनों बॉयज को भी ये बात पसंद आती है, लेकिन तीनों बॉयज को ब्लाइंड डेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो दोनों ग्रुप बोर हो जाते हैं। तब होते पूछता है कि वैसे तुम लोग ब्लाइंड डेट पर क्या करती हो। हेजिन सोचते हुए कहती है कि हम गेम्स खेलते हैं। तभी जीहे कहती है कि वैसे ये ब्लाइंड डेट नहीं बल्कि एक मीटिंग है। यूबिन पूछती है कि क्या हाई स्कूल स्टूडेंट्स मीटिंग करते भी हैं। सुनवो पूछता है कि तुम लोग क्या गेम खेलना चाहती हो। यूबिन 1-2 गेम्स के नाम लेती है। जीहे कहती है कि इस गेम में तो हारने वाले को ड्रिंक करना पड़ता है। सुनवो कहता है कि ड्रिंक करने के बाद सबके बीच की ऑकवर्डनेस कम हो जाती है। तभी होते पूछता है कि तुम सबको ड्रिंकिंग गेम के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है। फिर यूबिन कहती है कि क्यों ना हम हारने वाले के माथे पर उंगली से मारने की पेनल्टी रखें। जीहे कहती है कि 10 मिनट के बाद या तो तुम्हारी उंगली टूट जाएगी या फिर तुम्हारा माथा फूट जाएगा। यंगजे भी कहता है कि ड्रिंक करने वाला गेम ही बेस्ट है। तभी सुनवू एक गेम दिखाकर कहता है कि हम ये खेलते हैं। हेजिन कहती है कि लास्ट आने वाले और 5th आने वाले रॉक पेपर सीजर करके माथे पर मारेंगे। सब गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद गेम शुरू होता है और दोनों ग्रुप एक दूसरे के माथे पर खूब मारते हैं। फिर खेलते खेलते हेजिन और यंगजे में तानातानी होने लगती है। दोनों ही रॉक पेपर सीजर में फंसते हैं और रॉक पेपर सीजर में यंगजे जीत जाता है। जीतने के बाद बॉयज का ग्रुप बहुत प्राउड फील करता है। यंगजे मारने के लिए और हेजिन पिटने के लिए तैयार होती है। हेजिन कहती है कि जल्दी मारो, अगर तुमने थोड़ी सी भी दया दिखाई तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। यंगजे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर वो जोर से हेजिन के माथे पर मारता है और हेजिन को बहुत दर्द होता है। यंगजे हंसते हुए कहता है कि ये तो गेम खेलने में बहुत बुरी है। ये सुनकर होते और सुनवू भी हंसने लगते हैं, लेकिन तीनों गर्ल्स चिढ़ जाती है। हेजिन कहती है कि अब हम लास्ट गेम खेलेंगे। सुनवू कहता है कि इससे पहले भी तो तुमने यही कहा था। हेजिन गुस्से में कहती है कि इस बार ये सच में लास्ट गेम है। जीहे अपना 5 पेन रखते हुए कहती है कि ये लास्ट गेम है। यूबिन भी अपना हथौड़ा मेज पर रखकर कहती है कि चलो खेलते हैं। यंगजे मान जाता है।
इस गेम में जीतने वाले को हथौड़े से मारना होता है और हारने वाले को फ्राई पैन से खुद को बचाना होता है। लेकिन इस बार यंगजे फंस जाता है। वो और हेजिन फिर से रॉक पेपर सीजर करते हैं। यंगजे हार जाता है। वो फ्राई पैन उठाता है और हेजिन हथौड़ा उठाती है। वो अपना सिर बचा लेता है, लेकिन हेजिन पूरी जोर से हथौड़ा फ्राई पैन पर मारती है और फिर सब ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद यंगजे ये चिल्लाते हुए उठता है कि मेरे पैर पर सांप चढ़ गया है। फिर वो चौंकते हुए सोचता है कि ये सब क्या था। तभी सुनवू उसे कहता है कि हथौड़े की चोट से तुम बेहोश हो गए थे। वो चिढ़ते हुए कहता है तो ये एक सपना नहीं था। उसके पास झूले में बैठी हेजिन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने एक्साइटमेंट में ज्यादा जोर से मार दिया था। यंगजे कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी गेम खेलते हुए जोश में ऐसा हो जाता है। फिर वो खुद सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भला कोई किसी के सिर पर पूरा जोर लगाकर हथौड़ा कैसे मार सकता है। ये लड़कियां बहुत अजीब और डरावनी है। यूबिन और जीहे कहती है कि आज हमें बहुत मजा आया। हेजिन उन्हें नेक्स्ट टाइम फिर से गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन तीनों बॉयज एक साथ मना कर देते हैं। फिर हेजिन उनसे उनका फोन नंबर मांगती है और इस तरह से दोनों ग्रुप आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद तीनों गर्ल्स उन्हें बाय कहकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सुनवू कहता है कि वैसे ये तीनों क्यूट तो हैं। यंगजे गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैं फिर से कभी किसी लड़की से मिलने नहीं जाने वाला। होते कहता है चलो मैं तुम्हें चिकन खिलाता हूँ, और ऐसा कहकर वो अपना वॉलेट ढूंढता है, लेकिन उसका वॉलेट उसके पास नहीं होता है। तभी पीछे से एक क्यूट सी लड़की आकर पूछती है कि क्या तुमने अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया था। होते कहता है हाँ, और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्यूट सी स्टोरी पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।